हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौर त्रिपाठी और हमारा ये छोटा सा चैनल एक्सेल इंडिया। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा बैच निकाला है जिसका नाम है रफ्तार बैच। ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम समस्त बातें कर रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की। अभी इंजीनियरिंग फिजिक्स की, इंजीनियरिंग मैथ की और कोडिंग की क्लासेस शनिवार से, सैटरडे से सी प्लस प्लस की एकदम भन्नाट क्लासेस निकलने वाली हैं। गजब की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अच्छा, अब हम इंजीनियरिंग मैथ की बात कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग मैथ में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स की स्टार्टिंग की थी। तो हम वो एक वीडियो बना चुके हैं, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया चूँकि काफ़ी यहाँ पे अरेंजमेंट की जा रही है। चलिए, लेकिन अब कंटिन्यू डेली एक वीडियो अपलोड होगा या 2 वीडियो अपलोड होंगे, 3 वीडियो अपलोड होंगे, जितने भी संग को समय मिल जाएगा अपलोड करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंजीनियरिंग मैथ को, और तोड़ के मरोड़ के हर तरह के छोटे से बड़े से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से सब क्वेश्चंस को करने का प्रयत्न एवं प्रयास करेंगे। चलिए, तो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी और जब हम रैंक की बात कर रहे थे तो हमने बताया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ किसका, नॉन जीरो रो की जीरो, नॉन जीरो रो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जितनी अधिक से अधिक नॉन जीरो रो होंगी एक मैट्रिक्स के अंदर, वही उसकी रैंक होगी। ये लेक्चर नंबर 1 में डिफाइन कर चुके हैं और उसकी लिंक आपको डिस्कशन में हम दे देंगे कि आप जाइए फर्स्ट लेक्चर देख के आइए। ये बेसिकली सेकंड लेक्चर है मैट्रिक्स का। उसमें हमने आपको पहले लेक्चर में आपको मैट्रिक्स का टाइप भी बताया था और बहुत कुछ चीज़ें बताई। वैसे देखा जाए तो वो मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने आपको मैट्रिक्स से इंट्रोडक्शन कराया था, मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद थर्ड लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और अभी चौथा लेक्चर आ गया जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म, एशेलॉन फॉर्म और नलिटी वगैरह की, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हम मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगे, कैसे चेंज करते हैं उसका हर एक प्रकार से संक्षेप में, कि भाई आपके इक्वेशंस 2 टाइप में बटे होते हैं, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस टाइप्स ऑफ। उसके बाद उसके कैसे उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग मेथड वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है गौर त्रिपाठी और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की। तो हमने उस दिन आपसे रैंक की बात की थी कि रैंक क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं इससे, है ना। मान लो कोई ए तुम्हारा मैट्रिक्स है तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और रैंक के बारे में हमने आपको पूरा संक्षेप में बता दिया था, ठीक है भाई साहब। इसके बाद बात आती है कि ठीक है सर, रैंक की बात हो गई, सबकी बात हो गई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, है ना, यही तो होता है ना। रैंक मैट्रिक्स से कितनी होती है, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि नलिटी की, कि नलिटी क्या होती है ना। आपको विजुअल स्क्रीन एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो हम नलिटी की बात कर रहे थे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और ए से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और ए से। क्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और ए से। और ये होती क्या है, ये होती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी, है ना। ये होती है आपकी n माइनस आर, जहां आर आपकी क्या होती है, ये रैंक। अब हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है ना। और नलिटी कैसे निकालेंगे, n माइनस आर। अब ये आर क्या होता है, ये होती है आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ एक बार कि नलिटी क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो रैंक का तो हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नलिटी की, कि नलिटी क्या होती है। तो समझ लो, रैंक के अपोजिट होती है नलिटी। रैंक का मतलब नॉन जीरो रो और नलिटी का मतलब जीरो रो। जितनी मैक्सिमम जीरो वाली रो होंगी एक मैट्रिक्स के अंदर, जितनी मैक्सिमम रो होंगी एक मैट्रिक्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे,
समझने का प्रयास करें। जितनी मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम जीरो वाली रो होंगी, यानी नल्टी का मतलब होता है मैक्सिमम रो और कैसी होनी चाहिए, जीरो। जितनी मैक्सिमम रो होंगी जीरो को, यानी नल्टी इज अ मैक्सिमम जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। जितनी ज्यादा रो एक मैट्रिक्स के अंदर जीरो होंगी वो नल्टी होगी। और जबकि रैंक डिफाइंड किया था कि नॉन जीरो रो जितनी होंगी, है ना। अब तुम नल्टी का फॉर्मूला खुद बनाने की सोचो कि भाई रैंक का मतलब मैक्सिमम नॉन जीरो रो और नल्टी का मतलब मैक्सिमम जीरो रो। तो अगर अब समझने का प्रयास करो कि किसी के अंदर उसकी वो दी गई, क्या उसे बोलते हैं हम, ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर से समझने का प्रयास करो कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, मान लो 3x3 का दिया गया है। तो रैंक के अंदर बेसिकली बात तो रो की होती है, बता चुके हैं कि आर, याद रखना कि रैंक मतलब आर और आर से रो। तो जब भी रैंक की बात होगी तो हमेशा रो की बात होगी। अच्छा, जब भी रैंक की बात होगी तब भी रो की बात होगी। अच्छा, दूसरी बात, जब भी रैंक की बात होगी रो की बात होगी। दिमाग में सेव कर लेना, रैंक मतलब रो, दोनों आर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए दोनों बस याद करने का, समझने का दिमाग में। ठीक, अब नल्टी, रैंक का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रो। अब समझने का प्रयास करो, किसी की 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, किसी की हमने बोल दिया कि एक मैट्रिक्स दिए है ए, जो कि तुम्हारा दिए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यदि आपका C1 C2 C3, ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है। ये है 3x3 का मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो कितनी दी है, 3। और तुम्हें इसी से मतलब, क्योंकि कॉलम से मतलब तुम्हारा है नहीं। अच्छा ठीक, अब सुनिए, इसके अंदर अगर मुझे नल्टी फाइंड आउट करनी है तो 3 रो दिए हैं। अब आपको रैंक आपने इसकी निकाली, इसकी आपने रैंक निकाली, वो मान लीजिए आ गई 1। इसकी आपने रैंक निकाली तो आ गई 1। जब इसकी रैंक निकाली तो 1 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एक रो नॉन जीरो है, बाकी इसकी रो जीरो। मतलब इसकी ये रो जीरो, ये भी रो जीरो, ये नॉन जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये नॉन जीरो। मतलब कोई एक रो ही नॉन जीरो है, बाकी बची हुई 2 रो जीरो है। दोनों रो जीरो है। तो जब तुम, अब देखो, अब तुम्हारी 3 में से एक रो तो तुम्हारी नॉन जीरो है, तो बाकी बची हुई 2 रो जीरो होंगी कि ना होंगी। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें फॉर्मूला खुद याद करना है तो फॉर्मूला को जरूरत नहीं है याद करने, खुद दिमाग से बनाओ कि भाई 3 रो है, 3 में एक तो नॉन जीरो निकल गई, तो यानी 2 ही बची होंगी जीरो, यानी 2 क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि इसकी नल्टी क्या है तो वो है 2, वो है इसकी 2। तो इसका मतलब अगर आपसे कल के दिन कोई पूछेगा कि नल्टी का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं यही कहूंगा कि n माइनस रो, ये यानी किसी भी ऑर्डर में, यानी टोटल नंबर ऑफ रो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स घटा देना है। टोटल नंबर ऑफ रो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स घटा देना है तो वो निकल आएगी आपकी नल्टी। क्या निकल आएगी, नल्टी। और सुन लीजिए, नल्टी जब भी निकलती है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है। रैंक किसी की भी निकल सकती है, रैंक आपकी यूनिट मैट्रिक्स भी निकल सकती है, आपकी कॉलम मैट्रिक्स निकल सकती है, आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स की, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की, आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ भी, कोई भी मैट्रिक्स, एनीबॉडी, उसकी आपकी रैंक निकल सकती है। लेकिन नल्टी सिर्फ निकलेगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, तब आप इसमें घटाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेना है कि जब जब नल्टी पूछेगा तो अगर उसकी रैंक, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी नल्टी निकलेगी। रैंक तो किसी की भी निकल आएगी लेकिन नल्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलेगी। तो आपको नोट में लिख लेना है, नोट में, कि जब भी हम नल्टी निकालेंगे तो नल्टी निकालने के लिए हम पहला स्टेप याद रखेंगे कि द मैट्रिक्स इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? आपका क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तो जब जब इसकी बात होगी समझ में आएगा। चलिए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, आपको वहां से इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्रयत्न करते हैं समझाने का। आपको एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके लिए। चलिए एक मिनट में बढ़िया सा कोई क्वेश्चन आपके लिए एकदम फाइंड आउट कर लो, जो एकदम मतलब छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हो। चलिए एक आपके लिए हम बढ़िया सा क्वेश्चन उठा के लाते हैं। दिख रहा है सर, विजुअल है आपको? चलिए आपको देखते हैं। एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है 808 माइनस का 131 13 माइनस 1 32 माइनस 3 और आपका दिए 624। ये आपका दिए है एक मैट्रिक्स। कर रहा फाइंड रैंक एंड नल्टी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए तो इसको भाई साहब सॉल्व करने का प्रयत्न एवं प्रयास करते हैं। क्या इसको हम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए अब सुनिए, हमको मैट्रिक्स गिवन किया गया है, तो हमको लिखेंगे सबसे पहले हम कि हमको मैट्रिक्स गिवन किया गया है। गिवन दैट हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 80 माइनस का 8 13 माइनस 1 32 माइनस 3 624। नोट कीजिए इसको। और इसकी अगर आपसे ऑर्डर की कोई बात करें तो 3/4, 3 रो 4 कॉलम। विजुअल है? 3 रो और 4 कॉलम। इसके बारे में अगर आपसे कोई बात करने का प्रयत्न करे तो इसकी ऑर्डर समझ में आएगा। चलिए अब जरा सोचिएगा, जरा मेरी बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा था आपको कि रैंक निकालने के 2 मेथड होते हैं। वैसे मेथड 2 नहीं होते, मेथड 3 होते हैं। पहला सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो होता है लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी दो इसका पहला टर्म होता है। दूसरा इसका टर्मिनोलॉजी होती है कि आप इसकी मतलब वो क्या उसे बोलते हैं कि कोफैक्ट माइनर निकाल के माइनर मेथड से आप इसको चेक कर सकते हैं। माइनर मेथड से पहले दूसरा आपका होता है माइनर मेथड, और आपका तीसरा होता है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो मुझको प्रॉपर्टी वाला ज़्यादा पसंद आता है। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी वाला मुझे ज़्यादा समझ में आता है। चलिए मैं प्रयत्न करता हूँ समझाने का। तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो करना है। मतलब मुझे ऐसा करना है कि जितनी से ज़्यादा रो जीरो हो सके हो जाए, बाकी जो ना होंगी वही उसकी रैंक होगी। चलिए प्रयत्न करते हैं समझाने का। तो इसमें सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ। ध्यान सुनिए, देखिए ये रखा है -8, ये रखा है +8, ये रखा है -1, ये रखा है +1, ये रखा है -3, ये रखा है +3, ये रखा है 4, ये रखा है 6। अब ध्यान से सुनिए, आप देखिए R3 के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट रखे हुए हैं। विचार कीजिए क्वेश्चन देख के कि R3 के जो 3 एलिमेंट्स दिए हैं -8, -1 और -3, वो R1 के 3 एलिमेंट्स के अपोजिट दिए। तो अगर सेम और अपोजिट है एक दूसरे के, ये R3 के स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स और R1 के स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स लगभग सेम और अपोजिट हैं, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यानी इनका एडिशन 0 हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो एक रो में तुम्हें 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एक रो में तुम्हें 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और तुम्हें मैं उस वाले में बता चुका हूं कि तुम्हें स्टार्ट क्या करना है। पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, पहले लेक्चर देख के ना बता चुका हूं उसमें कि भाई साहब इसको तुम्हें 0 करना है, इसको तुम्हें 0 करना है,
और इसके बाद तुम्हें इनको जीरो करने का प्रयत्न करना है। तो ये तो तुम्हारा ऑलरेडी जीरो, इसको जीरो करने का प्रयत्न करते हैं और हमें पता चल रहा है कि जब इसको हम जीरो करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे ये भी जीरो हो जाएंगे। तो हमारे लिए प्रॉपर्टी सही है, सिंपल प्रॉपर्टी, सोच विचार के साथ। तो इसलिए हम R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 प्लस का R1 से। ये R3 है, इस R3 को हमने रिप्लेस कर दिया R3 और प्लस का R1 से। भाई ये तुम्हारा R3 और प्लस का R1 से इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जब रिप्लेस करूंगा तो तुम्हारे सामने कितना आएगा जब रिप्लेस करूंगा? तो इसको यहाँ पे कर देते हैं अप्लाइंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। तो ये आपके सामने बचेगा, कितना बचेगा आपके सामने? जरा प्रयास कीजिए मेरे साथ करने का। ये बचेगा आपका 8 1 3 6, यही बचेगा। ओके, ये बचेगा आपका 0 3 2 2, यही बचेगा। ओके, ये आपका हो जाएगा 0। -8 + 8 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया, और 4 और 6 ये आपका 10 हो गया। देखिए जरा कितने प्रयास किए जाते हैं, उनमें से एक प्रयास सफल होता है। कितने ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं और उनमें से आपका एक प्रयास सफल होता है। मतलब प्रयास तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, उनमें से आपका कोई एक प्रयास क्या होता है? सफल होता है। तो प्रयास करने चाहिए, प्रयास कोई ना कोई प्रयास आपका सफल होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा मेरा स्टैंड में लात पड़ गया। चलिए तो देखते हैं, अब दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। तो अब इसको क्या किया जाए? अब जरा दिमाग लगाइए, अब बताइए मुझको, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझाएगा कोई? अब देखिए ध्यान से, अब आप कुछ भी क्रियाकलाप करने की चेष्टा करेंगे, आप कुछ भी क्रियाकलाप करने का प्रयत्न करेंगे तो ये जीरो आपका डिस्टर्ब होंगे, नॉन जीरो नहीं होगा। मतलब आप जीरो कोई नहीं हो सकती। आप कितना भी प्रयास कर लें, अब आप कितने भी ज़्यादा कोशिश कर लें, लेकिन अब आपका ये क्या होगा? ये अब आपका जीरो नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, ये आपका जीरो नहीं होगा। अब आपका ये जीरो से बिगड़ेगा, मैंने आपने जो जीरो बना लिए हैं ये जीरो आपका डिस्टर्ब होंगे, मगर आपका जीरो अब बनेगा नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक कोशिश कर सकता हूँ कि भाई जो है आपका R3 है, इसको मैं 1/10 R3 कर देता हूँ। इससे क्या होगा सर? इसको हमने क्यों किया? भाई यहाँ 10 रखा है तो मुझे लग रहा है कि 10 को मैं 1 बना दूँ, और चूंकि ये सारे जीरो हैं तो इनमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये बेचारा 10 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, इसको मैं 1 बना देता हूँ, ये सिंगल बना देता हूँ, इसको 1 बना देता हूँ। भाई पहला लेक्चर देख के आओ रैंक का, नहीं प्रॉब्लम जाएगी। पहला लेक्चर बना चुका हूँ रैंक का, वहाँ देख के आओ, लिंक मिल जाएगा नीचे। चलो तो भाई साहब ये आपका कितना बचेगा? नीचे आपको विजुअल तो होगा नहीं? हाँ चलिए, बोर्ड हम बड़ा करवाने वाले हैं 2-3 में, परेशान मत रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बचेगा आपका 8, ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा आपका 3, और ये बचेगा आपका 6, और ये बचेगा आपका 0 3 2 2 एंड देन 0 0 0 और 1। ये आपका कितना बचेगा? ये देखिए बचा, ये आपका कितना बचा? A बराबर। अब तुम इसमें जरा प्रयत्न करने का ढूंढो कि इसमें कितने ज़्यादा रो जीरो हो रहे हैं। दूर जरा ढूंढने का, जरा 3 -3 4 दिए थे ना, हाँ, जरा ढूंढने का प्रयास करो कि इसमें कितने ज़्यादा आपके रो जीरो हो रहे हैं, कितने ज़्यादा रो जीरो हो रहे हैं। अब कोई आपका जीरो होगा क्या? कोई जीरो नहीं होगा। कोई जीरो होगा क्या? अब कोई जीरो नहीं होगा। तो इसमें मैक्सिमम, अब हम इसलिए हम क्या कहेंगे? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि अब हम इसकी हमको रैंक निकालनी, तो जो कि इसमें अब कोई भी और जीरो नहीं हो सकता। क्या अब इसमें कोई और जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या कर दें, चूंकि इसमें कोई और जीरो नहीं हो सकता तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी? 3 है। तो इसकी रैंक ऑफ हो गई मैट्रिक्स 3। ये हो गया आपका आंसर। सर नल्टी, तो भाई इसमें आप लिख दीजिएगा कि नल्टी नॉट डिफाइंड। आपके जो नल्टी भाई साहब फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन के लिए आपकी जो नल्टी है वो किसी भी एंगल से डिफाइंड नहीं है, समझे? इस क्वेश्चन के लिए आपकी जो नल्टी डिफाइंड नहीं है, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसकी आप नल्टी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है,
इसको लिख दीजिए, इसको नोट कीजिए आप। ठीक, नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। छाप लीजिए, छापने का प्रयास कीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए जल्दी से। चलिए छाप लिया, बिगाड़ दें, छाप लिया, बिगाड़ दें, चलिए बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। हाँ भाई साहब, हम बिगाड़ेंगे इस क्वेश्चन को और तन्हाइयों को दूर करते हुए आराम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूरसंचार आपका स्वागत करता है रेडियो चैनल के इस फ्रिक्वेंसी पर, जिसका नाम है डीडी भारती। आकाशवाणी में आपका स्वागत करता है। चलिए, गौरव त्रिपाठी आपका स्वागत करता है और शुरू करता है सेकंड क्वेश्चन के साथ। बड़ा ही टॉप क्लास का क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। लिख दीजिए, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑल्सो फाइंड द नल्टी। चलो सुनो भाई, भाषा मैथ में भाषा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स, कूद पढ़ो क्वेश्चन में, बस कूद पढ़ो सवाल में। सवाल से मोहब्बत करने का प्रयास करो। सवाल तुम्हें दिखे तो उसमें तुम खो जाओ, उसकी आंखों में खो जाओ सवाल की। सवाल ये है, सवाल की आंखें तुम्हारी आंखें आपस में मिल जानी चाहिए, दोनों में प्यार हो जाना चाहिए, तभी मैथ का सवाल निकलेगा तुम्हारे दिल से। जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग दोनों उस सवाल पे लग जाएगा, उसका तुम्हें आंसर मिलेगा। तो तुम्हारे दिल में जो दूसरा कोई बसा हुआ है उसको उखाड़ के फेंको और मैथ को अंदर एंट्री दो। चलो भाई साहब, सुनिए 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 सुनिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको भाई साहब एक बी बराबर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक भाई, ए बहुत हो गया ना। हाँ, तो आपको दिया गया है 1 3 1। मैं बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन कराऊंगा एकदम। 3 9 3 3 9 3 4 12 4 4 12 4 3 9 1। चलिए नोट कीजिए और सॉल्व पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन कराता हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन छाट के रखा हूँ, उसके बाद 5वां क्वेश्चन। अरे वाह, उसके बाद भाई एक क्वेश्चन तो आएगा जो जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। अरे वाह भाई, गेट का क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2001। चलो भाई आगे रखे हुए हैं क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन रखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तुम देखते जाओ, करा रहे हैं अब तुम देखो। इसको पहले सॉल्व करने का प्रयत्न करो। अब देखो क्वेश्चन में देखो और सोचो कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं कि जो आपकी रो है वो 0 हो जाए। मैंने तुम्हें बता दिया चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कि जाओ ऐलान कर दो कि रैंक का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बात हो रही, रैंक का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो तुम्हें प्रयास करना है कि मैक्सिमम रो जो 0 बन जाए। भाई जितनी ज्यादा रो 0 बन जाएंगी उतना ही ठीक, जो ना बनेगी तो इसकी रैंक। तो आपको भाई रैंक का चैप्टर देख के आओ यार, मैं तो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, पहला वीडियो देख के आओ। हर बार थोड़ी ना बताता रहूंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, सब बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट में। लेक्चर सेकंड में, लेक्चर फर्स्ट में तो पूरा मैट्रिक्स डिटेल में बता रहा हूँ यार। चलो स्टार्ट करें। सुनिए ध्यान से, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने का प्रयत्न एवं प्रयास कीजिए। देखिए R1 और R3 को जरा प्यार से देखिए। R1 अभी इसको भूल जाओ, अभी R1 और R3 को देखने का प्रयास करो। मैं भी कह रहा हूं तुम्हें निगाहें मिलानी है R3 और R1 की। R3 और R1 के बीच में प्यार कराओ प्यार। देखो इन दोनों के बीच में कैसे मोहब्बत होती है। देखो R1 और R3 के बीच में मोहब्बत कराने का प्रयास करो। दोनों को ध्यान से देखो। R1 रख, R3 रख, देख बत्ती जली दिमाग की। कुछ समझ में आया कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि R1 और R3 को देख, प्यार से देख, नजरे मिला। हाँ समझ में कुछ आया? कुछ समझ में आया कि ना? समझ में आ गया। चल देख भाई मेरे बात ध्यान से देख। देख चल देख, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और दिमाग की बत्ती चलाओ। सेम
सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, बस दिमाग की बत्ती जलाना है। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, बताओ। रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, रखा हुआ है ना। अब देखो प्रयास करते हैं, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, दोनों सेम है, अपोजिट नहीं है। पिछले में क्या था कि सेम थे और अपोजिट थे, ये दोनों सेम है। तो जब सेम है तो दुश्मनी तो होगी, तो इनके बीच में दुश्मनी करा दें, टकराएंगे ना आपस में। चलिए हम रिप्लाई करते हैं R3 को R3 माइनस का R1 से। अच्छा, ये हमको एक प्रॉपर्टी मिल गई कि हमको R3 को अगर हम R1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब एक समस्या है कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको इसको 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 इस तरह जीरो करने का प्रयास करना है। यानी सबसे पहले इसको जीरो करना है, उसके बाद इसको जीरो करना है, उसके बाद इसको जीरो, उसके बाद इसको जीरो, उसके बाद इसको जीरो, उसके बाद इसको जीरो, इस तरह आपको प्रयास करना है, इस तरह जीरो का टर्मिनोलॉजी बने। तो चलिए मैं R2 के मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना है, R2 के मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना है। तो मेरे पास क्या कोई ऐसा प्रॉपर्टी बन रही है जिससे R2 का जीरो हो जाए? जरा ध्यान से देख, अब R1 और R2 को ध्यान से देख, ये R1 है, ये R2 है, दोनों के बीच देख, दोनों को नजरों से नजरें मिला और समझने का प्रयास कर कि भाई हाँ ये मिलेगा, मिला, कुछ मिल गया, हाँ मिल गया। सर अगर मैं R3 को R1 से घटा दूं कितने का मल्टीप्लाई करके, 3 का, तो मेरा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ काश यहाँ 3 होता, काश यहाँ 3 होता सर, अगर इसको अगर मैं घटा देता तो 0 हो जाता। काश यहाँ 3 होता, अरे काश यहाँ 9 होता, काश यहाँ 12 होता, काश यहाँ 9 होता, तो ये पूरी की पूरी रो 0 हो जाती। काश होता तो हो तो सकता नहीं, तो हम काश को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। यानी सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा, R2 को रिप्लेस करूंगा R2 माइनस का 3R1 से, और R3 को रिप्लेस करूंगा R3 माइनस का R1 से। ये तो मैं पहले मिल चुका था, ये तो मैं भी मिल गया। चलिए नाउ अप्लाइंग, इनको आप अप्लाई कीजिए और समझने का प्रयत्न एवं प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, ये बचेगा 1 3 4 3, ये 3 में 3 गए 0। और जिसको समझते जाए करे ना इस तक घटाने उठाने में, वो क्या किया करे, वो R1 ऐसे कर लिया करे, 1 3 4 3, R2 को लिख लिया करे 3 9 12 9। अब R1 में हमने गुणा कराया 3 का, तो भाई ऐसे करा दो गुणा 3 का, और उसके बाद साइड में आके लिख लो, तो 3 9 12 9, इसके बाद ये 3 9 12 9, और इन दोनों को आपस में क्लोज कर दो। देखो जिसको समझने में दिक्कत जाती है वैसे करे, R1 को लिख ले फिर R2 को लिख ले। अब R1 में मैंने 3 का गुणा करा दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, R1 से R2 को घटाया, देखो बन गया कि ना बन गया ना, बस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, और ये 1 में 1 गया 0, 3 में 3 गया 0, 4 में 4 गया 0। लेकिन अगर ये 1 में 3 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2। अगर ये 1 में 3 जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस का 2, सही है ना। 1 में 3 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 2। चलिए भाई साहब, अभी माइनस का 2 को हम उपाय कर देते हैं। इस माइनस के 2 का क्या उपाय करें हम, तो आपको उपाय पता है कि इस R3 को मैं जरा माइनस का 1/2 R3 से रिप्लेस कर दूं भाई, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 करने का प्रयास किया करो, 1 करने का प्रयास किया करो। तो ये तुम्हारा कितना बचेगा, ये तुम्हारा बचेगा 1 3 4 3 0 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 0 1। चलिए अब मैं क्या कर दूं, लास्ट प्रॉपर्टी R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि पहले ये 0 होनी चाहिए, उसके बाद ये 0 होनी चाहिए ना। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द मेथड के हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं। तो 1 3 4 3 0 0 0 1 एंड दिस इज 0 0 0 0। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस।
समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितनी बची? 2। देख खुद 2 बची, 2 बची रैंक। और इसकी नल्टी, नल्टी कितनी? नॉट डिफाइंड। नल्टी क्या है? नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और मैं तुम्हें चीख चीख के बताया कि नल्टी तभी डिफाइन होती है जब एक मैट्रिक्स क्या हो आपका, जब आपका एक मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। भाई साहब इसको नोट कीजिए, इसका अगला क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अच्छे क्वेश्चन सब होते हैं, बस समझने का प्रयत्न एवं प्रयास किया जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन सब सही होते हैं। क्वेश्चन ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं गया कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, नहीं ये क्वेश्चन में तो कमी है। भाई सब क्वेश्चन सही हैं, सब क्वेश्चन सही हैं, और सब क्वेश्चन के अंदर अपनी अपनी ताकत होती है। बस समझने का प्रयत्न एवं प्रयास जो जारी रखता है, जो जारी रखता है, वो भाई साहब हमेशा आगे बढ़ता है। तो ये तुम प्रयास किया करो समझने का। बाकी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ क्या खड़े हुए हैं? खड़े हुए हैं। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया, बिगाड़ दें। चलिए थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए जाएं अब, ताकि आज की क्लास सार्थक हो जाए आपके आने की। नहीं, आज की क्लास का मतलब क्या हुआ अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे ना मिले, है ना? विज्ञाते क्वेश्चन क्लास थी। देखिए अब ताबड़तोड़ लेक्चर आएंगे, कल लेक्चर, परसों लेक्चर, मतलब डेली एक या 2 लेक्चर अपलोड होंगे, ठीक है? चलिए, और सब लेक्चर आपके 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के होंगे। इक्वेशन वाला आपका 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है रिकॉर्ड। भैया एक ही दिन में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तुमको नहीं पता। और कोडिंग के भी पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं, फिजिक्स के पूरे तैयार हो चुके हैं, बस लॉन्च करना। अच्छा सुन लो, खास बात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए इसी जगह एक बंदा आने वाला है। भाई वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है इस समय। उसको जब यहाँ लॉन्च करूँगा ना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है फर्स्ट ईयर की, धमाल मचा के फेंक देगा। देखना था तुम उसको, डीलिंग पावर तो देखना उसकी। थोड़ा सेटअप यहाँ तैयार हो जाए, लाइटिंग वाइटिंग सही से हो जाए, उसके बाद यहाँ बुलाते हैं उसको, ठीक है? ये तो कोविड चल रहा है ना, इसी कारण से ये सब घर के अंदर शूट हो रहा है। तो ये जगह पर्टिकुलर स्टेट पे जाना, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है शूट करने, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही। परेशान मत हो, सब होगा। बस आप लोग हमको अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपको बहुत कुछ देंगे। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने कि फाइंड द रैंक एंड द नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। भाई मैंने क्यों कहा इफ पॉसिबल? क्योंकि अगर पॉसिबल 1 0 1 0 AC 0C BD 0 1 0 1, ये साथ चलिए इसका आपको निकालना है नल्टी एंड रैंक। मार्कर में इंग डालने तक आप स्टार्ट कीजिए आप लोग जल्दी से। इसका आपको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन की आपको क्या निकालनी है? रैंक एंड नल्टी। क्या निकालनी है? रैंक एंड नल्टी। चलिए नोट कीजिए, रैंक एंड नल्टी हमको क्या करना है? निकालना है। रैंक और नल्टी हमको क्या करना है? निकालना है। रैंक एंड नल्टी क्या करना है? हमको निकालना है। चलिए सर करें, स्टार्ट करें। बेटा जानते हो, आंखों सामने से ज़्यादा लाइट पड़ रही है ना, ये जो बोल गई मेरी,
एक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा कि मैं बोर्ड में लिख क्या रहा हूँ, तो अगर कहीं कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए तो ज़रा माफ़ कीजिएगा। हम ग्लासेस का बंदोबस्त करने वाले हैं एक आध दिन में, टाइम मिले तो मैं जाके ग्लास अपने लिए बनवाऊँ। चलिए देखिए, इसको भी आप ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि कौन कौन सी रो जीरो हो सकती है एप्लीकेशन, मतलब ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कौन कौन से में ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करें जिसके बाद ये रो जीरो होना शुरू हो जाए। कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन अप्लाई करें जिसके बाद ये क्या हो जाए, जीरो होना स्टार्ट हो जाए। कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन अप्लाई करें। नहीं भाई ऐसा है ना कि अप्लाई तो करना पड़ेगा, बिना अप्लाई किए तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो हमको ये कोशिश करनी होगी कि हम कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको अप्लाई करें जिनसे हमारा ये जीरो हो जाए। देख मेरी बात जरा ध्यान से देखना, इसको देख और इसको देख। मतलब मैं बोल रहा हूं कि R1 और R3 को देखो और R2 और R4 को देखो। जब तुम देखोगे तो तुम ये प्राप्त करोगे कि अगर मैं R3 को रिप्लेस कर दूं R3 माइनस का R1 से और R4 को रिप्लेस कर दूं R4 माइनस का R2 से, तो भाई मेरे पास कुछ ना कुछ समस्याओं का निदान होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 में 1 गया जीरो, A में A गया जीरो, B में B गया जीरो, 0 में 0 गया जीरो। तो अगर मैं इन दोनों के साथ कुछ प्यार मोहब्बत कर दूं तो बात बन जाएगी। और वहीं पे अगर मैं इन दोनों के साथ कुछ कर दूं तो देखो 0 में 0 0 0 0, अभी भी जीरो हो सकता है, सोच लिया। चलिए तो क्या आएगा आपके सामने क्या आएगा, ये आपके सामने आएगा 1 A B 0 हो गया। ये बचेगा आपका 0 C D 1। इसको देखिए 1 में 1 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये आपका जाएगा ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, और ये भी 0। अब देखिए ये सब 0 0 हो गए। हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की और सारे के सारे क्या हो गए, सब के सब 0 हो गए। अब कोई 0 हो सकता है क्या? अब नहीं हो सकता ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाइनल में जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1A B 0 0 C D 1 और 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आ गया। यहां से इसलिए आप बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 बिकॉज देयर इन दिस मैट्रिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 2। इस मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। क्या है? इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। चलिए अब देखिए नल्टी निकल सकती है क्या? इसकी ऑर्डर कितने दिए? 4/4। इसकी ऑर्डर कितनी दी है? 4/4। दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स द रैंक द नल्टी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिफाइंड। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि नल्टी, अच्छा नल्टी को मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रो, तो इसमें कितनी रो जीरो? 2। या आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि नल्टी क्या बताया था कि भाई n माइनस का रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसमें कितनी दी है? 4, और 4 में 2 गए 2, तो बचा 2। तो आप कहीं से भी इसकी निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके इसको अप्लाई करके आप बढ़िया बढ़िया तरीके अप्लाई कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या बताया कि समझने का प्रयत्न एवं प्रयास साथ में करेंगे तभी बात बनेगी। चलिए अब अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, 8 और अच्छा क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था। अब थोड़े से हम गेट वगैरह कराते हैं ना, उसका तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हमको अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो भाई साहब नोट हो गया, बिगाड़ दे। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा कायदे का है और उसको करने का मजा भी दूसरा है। क्या बोला
कि अगला क्वेश्चन थोड़ा कायदे का है और उसको करने का मजा भी थोड़ा दूसरा है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन की तो जरा गंभीरता को देखिए। दिया है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर इन, क्या है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर इन अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन with common difference if alpha beta gamma are in arithmetic progression with common difference d and the rank of the matrix आपको दी गई है रो ऑफ ए बराबर 2। करा देन फाइंड के एंड डी। अब आपको मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ए इज इक्वल टू, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 5 7 4 6 के एंड अल्फा बीटा गामा। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना। अल्फा बीटा गामा, देखिए दो क्वेश्चन दिए गए आपको। कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस डी एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन फाइंड के एंड डी। तब आपको क्या करना है, के और डी को फाइंड आउट करना है, देन फाइंड के एंड डी। तब आपको के एंड डी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपके सामने मैट्रिक्स गिवन किया गया है, मैट्रिक्स आपके सामने गिवन किया गया है, मैट्रिक्स आपके सामने गिवन किया गया। चलिए भाई साहब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 11th में पढ़े होंगे एपी, उसके बीच में अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, आप पढ़ के आए होंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारा अल्फा है तो जो तुम्हारा बीटा होगा वो अल्फा प्लस डी होगा और आपका जो गामा होगा वो बीटा प्लस डी होगा। यही तो होगा कॉमन डिफरेंस का मतलब। अब देखो भाई, जिसको 11th की मैथ नहीं आती है, 12th की मैथ नहीं आती, उसको इंजीनियरिंग मैथ में प्रॉब्लम जाएगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह के। नहीं, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि मान लो आपका अल्फा है तो आपका जो बीटा होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस डी होगा, और आपका जो गामा होगा वो बीटा प्लस डी होगा। दैट इज द सिंपल रूल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं क्या दिए हैं। तो हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिए है कि अल्फा कामा बीटा कामा कामा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन with common difference d। क्या मैं बोल रहा हूं कि अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी के टर्म में सुनने का प्रयास कीजिए। कॉमन डिफरेंस डी के टर्म में ये क्या है, ये दिए गए हैं आपका। ठीक है, तो इसीलिए दैट इंप्लाइज अल्फा बराबर हो गया आपका डी। हो जाएगा सर, कॉमन डिफरेंस डी है ना। तो मान लीजिए आपका एक टर्म हो गया अल्फा, तो जो आपका अगला टर्म होगा बीटा वो होगा अल्फा प्लस डी, और आपका जो गामा होगा वो होगा बीटा प्लस का डी। दैट मीन्स बीटा की जगह रख दीजिए अल्फा प्लस डी, तो ये अल्फा प्लस डी विच इज इक्वल टू
अल्फा प्लस 2d। देख लीजिए हर के बीच में कॉमन डिफरेंस d है, यानी अल्फा में कॉमन डिफरेंस कितना d, सब में देखिए कॉमन डिफरेंस d है। अल्फा आपका सिंगल हो गया, बीटा आपका अल्फा प्लस d हो गया यानी कॉमन डिफरेंस d हो गया, गामा आपका बीटा प्लस d हो गया यानी कॉमन डिफरेंस d हो गया। ये इसके साथ इसका कंपेरिजन कर लीजिए गामा का, तो अल्फा प्लस 2d, अल्फा प्लस 2d यानी कॉमन डिफरेंस, लेकिन कॉमन डिफरेंस 2d नहीं है वहाँ पे, वो बीटा इन दोनों के कंपेरिजन के साथ है, ठीक है ना। अल्फा का हमने वहाँ पे वैल्यू रख दी तो अल्फा प्लस d आ गई, बीटा की हमने वैल्यू रख दी तो अल्फा प्लस d आ गई, तो अल्फा प्लस 2। और ध्यान से देखिए सबके बीच में कॉमन डिफरेंस d है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस d है आपका, तो ये आपका रूल होता है। चलिए अब रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देना चाहिए। बाय अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर पुटिंग अल्फा बीटा एंड गामा, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसके बाद इसकी जो रैंक दी गई है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितनी दी गई है 2। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, जब इसकी 2 दी गई है रैंक, इसका मतलब आपका ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कि आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, समझने का प्रयास कीजिए। ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, बुद्धि खोलिए। ये आपके 3/3 उसका दिया गया है, ठीक है, यानी इसका जो ऑर्डर है एन आपका क्या है ऑर्डर, आपकी जो रैंक है वो आपकी ऑर्डर से कम है। भाई ये है आपकी 2 और ये है 3। अब चूंकि इसकी ऑर्डर 3 से कम है, इसकी रैंक उसके ऑर्डर से कम है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। देख के आप समझ के, माइनर फैक्टर, माइनर विधि पढ़ के आए थे ना जब माइनर मेथड पढ़े थे, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर इसकी रैंक इसके बराबर है तो मतलब इसमें तीनों की तीनों क्या है नॉन जीरो है। तो माइनर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता था, माइनर वाला कॉन्सेप्ट ये होता था कि पहले इसको हम चेक करेंगे, अगर इसका माइनर क्या आ गया 0 आ गया, नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया तो ये क्या होगी, इसकी रैंक 3 होगी। अगर 0 आ गया तो इसकी रैंक 2 होगी, फिर 2 के लिए चेक करेंगे, वो भी आ गया तो फिर एटलीस्ट 1 तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल है, और चूंकि 0 के इक्वल है इसीलिए इसकी रैंक 2 है। अगर ये इक्वल टू 0 ना होता तो इसकी रैंक 3 होती। समझ में आ गया ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको माइनर मेथड में तो पढ़ाया था कि अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 से कम होगी, यानी इसकी ऑर्डर से कम होगी। और अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया मतलब इसका जितना ऑर्डर है उतनी इसकी रैंक होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में इसको आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से इसीलिए आपका ये 8 इसकी जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू होगी 0। कितनी होगी 0 के बराबर होगी। तो नाउ ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 7, ठीक है, 4 6 के, और हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। लीजिए भाई साहब इज इक्वल टू 0, ये आपके 0 के बराबर होगी। जरा ध्यान से देख लीजिए मेरी बात को, इज इक्वल टू 0 के बराबर होगी कि ना होगी, होगी ना। आप क्या करें, आप यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुटिंग अल्फा कामा बीटा कामा गामा वैल्यूज, जब आप इनको पुट करने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने देखिए क्या क्या हासिल होगा। जब आप इसको पुट करेंगे, जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके सामने क्या क्या हासिल होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ 3 5 7, कितना मिलेगा 3 5 7, ये बचेगा 4 6 के 4 6 के 4 6 के, और आपको मिलेगा अल्फा कामा बीटा कामा गामा। तो अल्फा की जगह अल्फा आएगा, बीटा की जगह कितना आएगा अल्फा प्लस का डी, और इसकी जगह अल्फा प्लस का 2d। देखिए ये बचेगा ना, और इज इक्वल टू 0।
आपके सामने ये बचेगा ना, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। इतना नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट इतना सा नोट कीजिए, बहुत ही छोटा सा है, फटाफट नोट कीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया, इसको बिगाड़ दें, चलिए इसको बिगाड़ देते हैं। तो मैंने उतना आपको वहाँ पे मैंने उसको नोट कर दिया, इसकी मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को पिट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, आप खुद समझने का प्रयास कीजिए कि अब मैं क्या करूँ। देखिए, इसमें से मैं अल्फा घटा दूँ और इसमें से मैं इन दोनों को घटा दूँ। भाई जीरो करने का हमको प्रयास करना है अगर, तो हमें कुछ तो करना होगा, है ना। अगर मुझे इसको जीरो करने का प्रयास करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा कि मैं R2 को रिप्लेस कर दूंगा R2 माइनस का R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दूंगा R3 माइनस का R1 से, R3 रिप्लेस कर दूंगा R1 से। तो ये कितना बचेगा आपके सामने, ये बचेगा 3 4 अल्फा, और ये बचेगा 5 में 3 गए 2, ये बचेगा 2, और ये आपका बचेगा अल्फा प्लस डी माइनस का अल्फा, तो दैट इज डी, एंड ये 5 में 3 गए 4, 7 में 3 गए 4, के माइनस 4, और ये अल्फा प्लस का 2d और माइनस का अल्फा, तो ये आपका बचा 2d। कितना बचा आपका 2d, और इज इक्वल टू 0, 0 है। चलिए अब क्या करूं, अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, बिगाड़ दो इसको, ठीक। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं बताओ, अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं। अब ध्यान से देखना मेरी बात, अब मैं देखना मेरी बात ध्यान से देखना, मैं देखना ध्यान से मेरी बात को। अप्लाइंग R3 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं R3 माइनस का 2R2 से, तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 4 हो गया 0, कुछ बनेगा ना। इससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, नहीं रिप्लेस कर सकता, बोलो कर सकता हूँ। तो ये इसलिए आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 3 4 अल्फा, और ये बचेगा 2 3 4 अल्फा, ये बचेगा 2, ये बचेगा 2, देन बचा डी, और ये 4 में 4 गए 0, और ये बचा k माइनस 4, और आपका बचा 2d और माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0, तो यहाँ से आपको कितना बचा, ये बचा 3 2 0 4 2 k माइनस का 8 अल्फा d एंड दिस इज 0 और इक्वल टू 0। देख लीजिए इतना बचेगा ना, इतना आपका बचेगा, है ना। अब क्या कोई जीरो हो सकता है क्या, कोई जीरो हो सकता है, अगर कोई जीरो हो सकता है बताएं। अब देखिए इसके सापेक्ष क्या कर दे, एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड करना आता है ना, पढ़े होंगे डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करते टाइम ये बचेगा k माइनस का 8, और देखिए ये पूरी चली जाएगी, ये पूरी चली जाएगी, तो बचेगी 3 2 अल्फा डी। भाई ये चली गई, ये चली गई, तो 3 2 अल्फा डी बचेगा इक्वल टू 3 2 अल्फा डी, ये बचेगा आपका, बोल ये बचेगा, तो आपका बचेगा माइनस k माइनस का 8, और ये आपको कितना बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पे, दिमाग लगा, कितना बचेगा ये बचेगा 3d माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो नाउ तुम क्या बोल सकते हो कि k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3d माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें k और d की वैल्यू चाहिए, है ना। तो k बराबर कितना आ जाएगा 8, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये बचेगा 3d बराबर 2 अल्फा, दैट मीन्स d बराबर 2/3 अल्फा। कितना बचेगा 2/3 अल्फा। तो इस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसलिए तुम बोल सकते हैं कि नाउ k बराबर 8 एंड d बराबर 2/3 अल्फा, ये तुम्हारी k और d की वैल्यू आ गई।
तो कॉन्सेप्ट में कोई खेल था? कुछ खेल नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम दिमाग लगाने वाला था। एक बार इसको स्वयं से ट्राई कीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था अल्फा बीटा गामा, तीनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना था? डी था। तो अल्फा तो जो बीटा होगा वो अल्फा प्लस डी होगा, ताकि दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस डी आ जाए। फिर हमारा जो गामा होगा वो बीटा प्लस डी होगा, ताकि उन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस डी आ जाए। अब चूंकि गामा बराबर अल्फा प्लस कितना हुआ? अल्फा प्लस हमारा हुआ था डी, बीटा प्लस डी, गामा बराबर बीटा प्लस डी, और बीटा बराबर हमको प्राप्त हो चुका है अल्फा प्लस डी, तो वहाँ पुट कर देंगे, वो निकाल देंगे। इसके बाद इसकी रैंक 2 दी गई है, तो माइनर वाले मेथड से कि अगर भाई उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर से कम होगी, और डज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी रैंक उसके बराबर होगी। तो चूंकि इसकी रैंक इसके ऑर्डर से कम रही है, इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रही है, तो हमको वो निकला है। इसके बाद हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करके के और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, के और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए ऐसा है कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल फॉर्म के और एसेलॉन फॉर्म के मिक्स रूप में। तो अगला लेक्चर जो आएगा वो नॉर्मल फॉर्म एंड एसेलॉन फॉर्म का होगा कल, और इसके बाद अगला लेक्चर आएगा वो हमारा और टाइप उसके होगा इक्वेशंस के ऊपर। और इसके बाद जो कल फ्राइडे सैटरडे संडे को भी आपका लेक्चर अपलोड होगा, उसमें न्यूमेरिकल होगी, मतलब उसमें सब गेट वगैरह में आए या कंपटीशन वगैरह में आए क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चंस था ये भी आपका गेट का क्वेश्चन था, गेट 2001 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ये क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, गजब का क्वेश्चन था, गेट वगैरह में समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से एक और बढ़िया व्यू मिल गया कि क्वेश्चन वगैरह जो गेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं। सॉल्विंग मेथड एकदम सिंपल तरीके से आपको अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी वेरी गुड बाय।